हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 गणित विषय की सीरीज में हमने शुरू किया था आपका चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम था घन और घनमूल। इससे पिछले वाली क्लास में हमने आपकी प्रश्नावली 6.1 और इससे संबंधित जो भी बेसिक था उस बेसिक को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 को जरूर देख ले, जहां पर हमने घन के बारे में संपूर्ण चर्चा की थी कि घन क्या होता है, घन कैसे ज्ञात करते हैं, कोई संख्या पूर्ण घन है या नहीं है, कैसे पता करते हैं, किसी संख्या को पूर्ण घन यदि बनाना है तो किस संख्या से गुणा करते हैं, किस संख्या से भाग करते हैं। इन सभी चीजों को हमने बहुत अच्छे से वहां पर सीखा था। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 को जरूर देखें, उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर आप पार्ट 1 को जरूर देखें। आज की इस क्लास में हम आपकी प्रश्नावली 6.2 को हल करना सीखेंगे। जैसा कि मेरे पढ़ाने का तरीका है, हम प्रश्नावली को हल करने से पहले इससे संबंधित जो भी बेसिक है उस बेसिक को पहले सीखेंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे प्रश्नावली की तरफ, ताकि प्रश्नों को हल करते समय हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा घनमूल। घन के बारे में हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझा है। आज हम बात करेंगे घनमूल की। तो बच्चों, जिस तरह हमने पढ़ा है कि वर्ग का विपरीत क्या होता है, वर्ग का विपरीत होता है वर्गमूल। वर्ग की विपरीत प्रक्रिया होती है वर्गमूल। वही मैं बात करूं बच्चों तो घन की जो विपरीत प्रक्रिया है वो होती है घनमूल। घन की विपरीत प्रक्रिया क्या होती है? घनमूल होती है। जहां पर घन के अंदर किसी संख्या की घात 3 होती है, वही घनमूल में किसी संख्या की घात कितनी होती है? किसी संख्या की घात 1/3 होती है। कितनी होती है? 1/3 होती है। आ गया समझ में? तो यहां पर देखो, मैंने लिखा है कि यदि कोई प्राकृत संख्या m है और n यदि उसका घनमूल है तो n बराबर क्या होगा? m की घात 3 होगा। n बराबर m की घात 3। और यदि मैं इसे n की घात के रूप में बदलूंगा तो n की घात 1/3 बराबर कितना होगा? m होगा। दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं कि यदि 2 का जो घन है, 2 का घन यदि 8 है, 2 का घन क्या है? 8 है, तो जो 8 का घनमूल है वो कितना होगा? वो 2 होगा। यदि 2 का घन 8 है तो 8 का जो घनमूल होगा वो बच्चों कितना होगा? 2 होगा। इसी तरह मैं कहूं कि यदि 3 का घन कितना है? 27 है, 3 का घन 27 है, तो 27 का जो घनमूल है वो कितना होगा बच्चों? वो 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। तो यानी घन की विपरीत प्रक्रिया क्या है? घनमूल है। अब घनमूल को दर्शाने के लिए एक चिन्ह का उपयोग किया जाता है और वो वाला चिन्ह ये है, ये आपका करनी चिन्ह कहलाता है। और यहां पर आपको लिखना है छोटा सा 3। इसका मतलब ये किसकी बात हो रही है? इसका मतलब ये बात हो रही है घनमूल की। किसकी बात हो रही है? घनमूल की। तो घनमूल को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक, आ गया समझ में? घन का मतलब क्या है? घन का मतलब होता है कि किसी संख्या की घात 3 और घनमूल का मतलब होता है किसी संख्या की घात 1/3। यानी कि घन और घनमूल एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया है। देखो, अब बात आती है कि घनमूल हम ज्ञात कैसे करेंगे। तो घनमूल को ज्ञात करने की एक महत्वपूर्ण विधि है, वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। उसकी मदद से हम किसी भी पूर्ण घन का घनमूल ज्ञात करना सीखेंगे। अब उस विधि के अंदर स्टेप कौन कौन से हैं, उन स्टेप को जानते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या होगी? सबके पहले आपके पास कोई संख्या दी होगी। तो सबसे पहले क्या करना है? जो भी संख्या दी गई है उसके आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? सबसे पहला काम है जो भी संख्या आपके पास दी हुई है उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। जब आप अभाज्य गुणनखंड कर लोगे तो दूसरा काम क्या है? जो हमें गुणनखंड प्राप्त हुए हैं उसमें हमें समान प्रकार की संख्याओं के 3-3 गुणनखंडों का समूह बनाना है। यानी एक जैसी 3-3 संख्याओं का जोड़ा बनाना है, समूह बनाना है। वर्गमूल में 2-2 का बना रहे थे, क्योंकि वर्ग का मतलब कितना होता है? घात 2 होता है, और घन का मतलब घात 3 होता है। तो घनमूल में हम एक जैसी 3-3 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। फिर प्रत्येक जोड़े या समूह में से एक संख्या लेकर
उनका हमें क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। यानी जितने जोड़े बनेंगे उन सभी जोड़ों में से आपको एक एक संख्या बाहर निकालनी है और उनका फिर आपको गुणा करना है, और जो गुणनफल आएगा वो गुणनफल ही उस संख्या का क्या होगा, अभीष्ट घनमूल होगा। आगे समझ में? चलिए हम उदाहरण के जरिए समझते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ सके। बच्चों, आपके पास संख्या दी हुई है 1728 का आपको घनमूल ज्ञात करना है। यदि ऐसा लिखा हुआ है तो भी ठीक है, और यदि ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी घनमूल ही ज्ञात करना है। यदि ऐसा लिखा हुआ है तो भी आपको घनमूल ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमने किया 1728 के अभाज्य गुणनखंड। क्या किए, 1728 के अभाज्य गुणनखंड। पहला काम हो गया। अब देखो 1728 के अभाज्य गुणनखंड हमने इसके सामने लिख दिए। फिर हमने 3 3 का जोड़ा बनाना है। तो देखो 1 2 का जोड़ा ये बन गया, 1 2 का जोड़ा ये बन गया, और 1 3 का जोड़ा ये बन गया। हमें समान संख्या के 3 3 अंकों का जोड़ा बनाना है। तो 3 3 का जोड़ा बन गया। अब देखो इस जोड़े से ये 2 बाहर आ गया, इस जोड़े से ये 2 बाहर आ गया, और इस 3 से ये 3 बाहर आ गया। अब इन सबका करना है गुणा। देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी कि 1728 का जो घनमूल है बच्चों वो कितना है, वो 12 है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि मैं 12 को 3 बार गुणा कर दूं, यानी 12 की घात 3 किसके बराबर होगी, 1728 के बराबर होगी। तो 12 का घन कितना है, 1728, और 1728 का घनमूल कितना है, तो वो है आपका 12। आगे समझ में? सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, फिर अभाज्य गुणन में से समान अंकों के 3 3 के जोड़े बनाने हैं, और फिर प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या बाहर निकालनी है। इसी तरह देखो दूसरा उदाहरण आपके सामने दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 2,10,125 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाए। तो हमने क्या किया, हमें क्या करना है, एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसको यदि मैं 2,10,125 से क्या करूं, गुणा करूं, तो ये वाली संख्या एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 2,10,125 के अभाज्य गुणनखंड किए। जब हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो हमें पता चला कि यहां पर 5 का जोड़ा तो पूरा बन रहा है, लेकिन 41 का जोड़ा पूरा नहीं बन रहा, क्योंकि 41 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और जोड़े के लिए 41 कितनी बार चाहिए, 3 बार चाहिए। तो यदि मैं इसे 41 से गुणा कर दूं तो 41 का भी जोड़ा पूरा बन जाएगा। तो यदि मुझे इस संख्या को पूर्ण घन बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, एक 41 से गुणा करना पड़ेगा। और जब मैं 2,10,125 को 41 से गुणा करूंगा तो यह संख्या होगी आपकी 8,61,00,000, कितना सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 86,15,125, 86,15,125। तो देखो अब यहां पर एक 5 का जोड़ा पूरा बनेगा और एक 41 का जोड़ा पूरा बनेगा। तो 5 के जोड़े से 5 बाहर आ गया और 41 के जोड़े से 41 बाहर आ गया, और 41 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 205 आएगा। यानी कि आपके 86,15,125 इसका जो आपका घनमूल होगा वो कितना होगा, 205 होगा। आ गया समझ में? तो जब भी हमें गुणा वाली या भाग वाली संख्या पूछे, तो गुणा वाली पूछे तो आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और फिर गुणनखंड का जोड़ा बनाते समय कितने अंक कम पड़ रहे हैं उससे आपको गुणा करना पड़ेगा, यानी किसका जोड़ा पूरा नहीं बन रहा है उससे आपको गुणा करना पड़ेगा। और यदि यहां पर भाग वाली संख्या पूछा होता तो जोड़ा बनाने के बाद कितनी संख्या एक्स्ट्रा बच रही है उनको हटाने के लिए हमें उतनी ही संख्या का क्या करना पड़ता, भाग करना पड़ता, तो हमें वो संख्या पूर्ण घन के रूप में प्राप्त हो जाती है ना। ये वाले उदाहरण हमने प्रश्न वाली 6.1 में भी बहुत सारे किए थे, तो वहां पर भी आपने देखा होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न वाली 6.2 की तरफ, जहां पर हम प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो देखें यहां पर आपके सामने 6.2 प्रश्न वाली 6.2। देखो पहला प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात करो। कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको
प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। तो देखें प्रश्न संख्या पहला कितना दिया हुआ है 64। कितना दिया हुआ है 64 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखो 64 का हमें क्या करना है, 64 का हमें आपका घनमूल निकालना है। तो 64 के सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 64 में किसका भाग जाएगा, 2 का भाग। 64 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 32 बार। 32 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 16 बार। 16 में 2 का भाग 8 बार। 8 में 2 का भाग 4 बार। 4 में 2 का भाग 2 बार और 2 में 2 का भाग 1 बार। आ गया समझ में। यहां पर लिख देंगे 64 के अभाज्य गुणनखंड। 64 के अभाज्य गुणनखंड है ना, 64 के अभाज्य गुणनखंड लिख लो। 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार है, 6 बार। तो यहां पर देखो 1 2 का जोड़ा ये बन गया, 3 3 अंकों का, और एक जोड़ा ये बन गया, है ना। तो यहां पर मैं लिखूंगा 64 का घनमूल इसके बराबर होगा, इस जोड़े से ये 2 बाहर आ गया और इस जोड़े से ये 2 बाहर आ गया, यानी आपके 64 का जो घनमूल है बच्चों वो कितना होगा, वो होगा 4। कितना होगा, 4 होगा। और यही आपका अभीष्ट हल है। आ गया समझ में, बिल्कुल सरल है। आगे देखो दूसरा 512। कितना दिया हुआ है, 512। सबसे पहले क्या करेंगे, 512 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 256 बार, है ना। मैं बार बार भाग करना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि 2 का भाग देना सबको आता होगा। फिर 2 का भाग देंगे 128, फिर 2 का भाग देंगे 64, फिर 2 का भाग देंगे 32, फिर 2 का भाग देंगे 16, 2 का भाग देंगे 8, 2 का भाग देंगे 4, 2 का भाग देंगे 2 और 2 में 2 का भाग 1 बार। तो 512 के भाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो 512 बराबर में लिख सकता हूं, कितनी बार है 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। तो 9 बार आप कितना लिखेंगे, 2 लिख देंगे। ये हो गया 6 बार, 7 बार, 8 बार और 9 बार। यहां से देखो इस 2 का जोड़ा 3 3 का समूह ये बना, एक 3 का समूह ये बना और एक 3 का समूह ये बन गया। अब लिखेंगे आप कि 512 का जो घनमूल है वो देखो इस जोड़े से ये 2 बाहर आ जाएगा, इस जोड़े से 1 2 बाहर और इस जोड़े से ये 2 बाहर। इन सब का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी बच्चों 512 का जो आपका घनमूल है वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 8। कितना आएगा, वो आएगा आपका 8 आ जाएगा घनमूल। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, तीसरा यहां पर है 10,648। कितना है, 10,648, 648। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 10,648 के। सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 5,324। वापिस 2 का भाग देंगे, 5,324 में कितनी बार जाएगा, 2,662 बार। इसका आधा करेंगे, 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1,331। अब देखो 3 और 3 6 और 2 8, इसमें किसका भाग जाएगा, न तो 2 का जाएगा, न 3 का जाएगा, न 7 का जाएगा, सीधा किसका जाएगा, 11 का। कितनी बार जाएगा, 121 बार। 11 का भाग 121 में कितनी बार जाएगा, 11 बार। 11 में 11 का भाग 1 बार। तो यहां पर 10,648 के अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। कितने हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। यहां पर देखो इस 2 का एक जोड़ा बन गया, इस 11 का एक जोड़ा बन गया। तो आपके 10,648 इसका जो घनमूल होगा वो होगा 2 गुणा 11, यानी 11 दूनी 22। यही आपका अभीष्ट हल है। कितना आएगा, 22 आएगा। आगे चौथी संख्या है 27,000। कितनी है, 27,000, 27,000। तो हम 27,000 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 27,000 सबसे पहले 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 13,500। वापिस 2 का भाग देंगे, 6,750। वापिस 2 का भाग देंगे, 3,375।
अब किसका भाग देंगे, 3 का देंगे, 1125, वापिस 3 का भाग देंगे और ये आ जाएगा आपका 3, 7, 5, फिर वापस भाग देंगे किसका, 3 का, कितना आ जाएगा 1, 2, 5, फिर देंगे 5 का 25 बार, फिर 5 का 5 बार, फिर 5 का 1 बार। यहां पर 27,000 के अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। 2 कितनी बार है, 3 बार है, 3 कितनी बार है, 3 बार है, और 5 कितनी बार है, तो 5 बार है ना। यहां पर आप ध्यान से देखोगे, एक 2 का जोड़ा पूरा बन रहा है, एक 3 का जोड़ा और एक 5 का जोड़ा। तो यहां पर 27,000 का हमें निकालना है घनमूल। तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यही आपका अभीष्ट हल होगा। ठीक, आगे संख्या है वो है 15,625, कितनी है, 15,625 है। तो यहां पर ही मैं हल कर लेता हूं। 15,625 कितनी है, 15,625। तो इसके भाज्य गुणनखंड करेंगे 15,625 के। देखो लास्ट में 5 है, तो 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3,125 बार, फिर 5 का भाग देंगे 625 बार, फिर 5 का भाग देंगे 125 बार, फिर 5 का भाग देंगे 25 बार, फिर 5 का भाग देंगे 5 बार, और फिर 5 का भाग देंगे 1 बार। तो 15,625, इसके भाज्य गुणनखंड 5 गुणा 5 गुणा 5, कितनी बार है, 6 बार। देखो इस 5 का जोड़ा 1 बना, एक 5 का जोड़ा ये बना, तो 15,625, इसका अगर हमें घनमूल निकालना है तो 5 गुणा 5 यानी कितना होगा, 25 होगा, कितना होगा, 25, और यही आपका अभीष्ट हल होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे प्रश्न संख्या आपका 6, तो इस पेज को मैं कॉपी कर लेता हूं। प्रश्न संख्या 6, 5 तक हो गया, 6 कितना है बच्चों, 13,824, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालो, 13,824। लास्ट में 4 है तो 2 का भाग जाएगा, इसका आधा करना है, 6,912, पीछे 2 है तो 2 का भाग जाएगा, 3,456, पीछे 6 है तो 2 का भाग जाएगा, 1,728, पीछे 8 है तो 2 का भाग जाएगा, 864, पीछे 4 है 2 का भाग जाएगा, 432, पीछे 2 है 2 का भाग जाएगा, 216, 2 का भाग जाएगा 108, वापिस 2 का भाग जाएगा 54, वापिस 2 का भाग जाएगा 27। अब देखो, अब लास्ट में 27 7 है, 27 में 3 का भाग जाता है 9 बार, 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार, और 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार। ठीक, तो 13,824 के अभाज्य गुणनखंड, ऐसे भी आप लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इससे कोई गलत होने वाला नहीं है। तो अभाज्य गुणनखंड हम लिख देंगे। देखो 2 कितनी बार है, 2 है आपका 9 बार, तो 2 लिख देंगे 9 बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और 3 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 गुणा 3 गुणा 3। चलिए इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूं ताकि यहां पर मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। इसको मैं थोड़ा सा यहां ले लेता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर ये 2 का जोड़ा पूरा बन रहा है, इस 2 का जोड़ा पूरा बन रहा है, इस 2 का और इस 3 का जोड़ा पूरा बन रहा है। तो यहां पर हम लिख देंगे 13,824, इसका क्या निकालना था, घनमूल। देखो इस जोड़े से 2 बाहर, इस जोड़े से 2 बाहर, इस जोड़े से 2 बाहर, और इस जोड़े से 3 बाहर, सबको गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यानी आपका 13,824 का घनमूल कितना होगा, 24 होगा। आ गया समझ में। आगे प्रश्न संख्या 7, संख्या दी हुई है 1,10,592, 1,10,592, इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 1,10,592 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहां पर ये देखो आगे वाले का, ठीक है, इधर मैं कर रहा हूं 1,10,592,
इसका हमें करना है अभाज्य गुणनखंड। देखो सबसे पहले लास्ट में 2 है, 2 का भाग जाएगा, इसका आधा कितना होगा 55,000 और 296। इसमें वापस देखो लास्ट में 6 है, 2 का भाग जाएगा, कितना आधा होगा 2 7 6 4 और 8। देखो आपकी भाग देने की स्पीड इतनी फास्ट होनी चाहिए कि मन में होना चाहिए, है ना। फिर 2 का भाग देखो, 1 बार, फिर 3 बार, फिर 8 बार, फिर 2 बार और फिर 4 बार, 13,824। लास्ट में 4 है, 2 का भाग जाएगा, 6 बार, 9 बार, 1 बार और 2 बार। वापिस 2 का भाग 3 बार, 4 बार, फिर 5 बार और 6 बार, 3,456। वापिस 2 का भाग 1 बार, 7 बार, 2 बार और 8 बार। फिर वापिस 2 का भाग 8 बार, 6 बार और 4 बार। फिर 2 का भाग 4 3 2। वापिस 2 का भाग 2 1 6। वापिस 2 का भाग 108, है ना। वापिस 2 का भाग 54। वापिस 2 का भाग 27। वापिस 3 का भाग 9। वापिस 3 का भाग 3 और वापिस 3 का भाग 1 बार। ठीक है, ये हो गए आपके 1,10,592 के अभाज्य गुणनखंड। इसके सामने लिख देंगे। देखो 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार, तो 12 बार लिखना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, है ना। और फिर लिखना है आपका 3 गुणा 3 गुणा 3। तो अब देखो 1,10,592 इसके अभाज्य गुणनखंड। देखो 2 का जोड़ा कितनी बार बनेगा, यहां पर 1 बार, फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार और फिर 3 का जोड़ा 1 बार। देखो सब जोड़े से एक एक अंक बाहर निकालना है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, सबका गुणा कर दो। सबका गुणा कर दिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। आपका उत्तर कितना आएगा 48 आएगा। ठीक, ये 7 हो गए। आगे 8वां, सॉरी 7 हो गए, 8वां, हाँ 8वां है आपका, ये है 46,656। कितना है 46,656। तो 46,656 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं हमें। 2 का भाग देंगे, 2 3 3 और आपका 2 8। 2 का भाग 1, फिर 1, फिर 6, फिर 6 और 4। फिर 2 का भाग 5 8 3 2। फिर 2 का भाग 2 9 1 6। फिर 2 का भाग 1 4 5 8। फिर वापिस 2 का भाग 7 2 9। फिर 3 का भाग 2 4 3। वापिस 3 का भाग, तो 8 और 1। वापिस 3 का भाग 27 बार। 3 का भाग 9 बार। 3 का भाग 3 बार। 3 में 3 का भाग 1 बार। तो 46,656 के अभाज्य गुणनखंड। 2 कितनी बार है 6 बार। 2 कितनी बार है 6 बार। 3 कितनी बार है 6 बार। देखो अब इस 2 का जोड़ा, इस 2 का जोड़ा, इस 3 का जोड़ा और इस 3 का जोड़ा लिख देंगे। 46,656 इसका निकालना है घनमूल। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। कितना आएगा 36 आएगा। आगे 90, 1,75,616। संख्या काफी बड़ी है, 1,75,616 हमें निकालना है इसके घनमूल। सवाल नंबर है आपका वो है 9, 1,75,616। ठीक है, इसके यहां पर निकालते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। 1,75,616 बहुत बड़ी संख्या है।
देखो लास्ट में 6 है, किसका भाग जाएगा? 2 का। कितनी बार? देखो 2 अट्टे 16, पीछे बचा 1 और 5, 2 सत्ते 14, 1 और 6 16, 8, फिर 0 और 8, वापिस 2 का भाग 4, 3, 9, 0 और 4, वापिस 2 का भाग कितनी बार? 2, 1 और 9, 5 और 2, वापिस 2 का भाग कितनी बार? 1, 0, 9, 7 और 6, वापिस 2 का भाग 5, 4 और 8 और 8, वापिस 2 का भाग तो 2, 7, 4 और 4, वापिस 2 का भाग 1, 3, 7 और 2, वापिस 2 का भाग 6, 8, 6, वापिस 2 का भाग 3, 4, 3। अब इसमें किसका जाएगा? 7 का। कितनी बार? ये जाएगा 49 बार। 7 का भाग 49 में 7 बार, 7 में 7 का भाग 1 बार। ठीक है, इसके लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड 1,75,616। देखो 2 कितनी बार है? 2 है आपका 9 बार, तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 7 गुणा 7 गुणा 7। इस 2 का एक जोड़ा बन गया, इस 2 का एक जोड़ा, इस 2 का एक जोड़ा और इस 7 का एक जोड़ा। यहां पर हम लिख देंगे 1,75,616। इसका क्या निकालना था? घनमूल। कितना आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का 7 से गुणा करेंगे 56। कितना आएगा? 56 आ जाएगा। ठीक है, आगे अंतिम प्रश्न है, वो है 9000 आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 91,125। कितना है? 91,125। देखो 10वां 91,125, यहां पर इसके निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखो सबसे पहले 5 और 2 7 और 2 9, 9 और 9 18, यानी 3 का भाग जाएगा। देखो 3 तिया 9, फिर 2 संख्या साथ में उतार रहे तो 0, 3 तिया 9, फिर 2 और 2 22, 3 सत्ते 21, 1 और 5 15, वापिस 3 का भाग जाएगा। कितनी बार? 1 0 1 2 5, 5 और 2 7 और 2 9, 3 का भाग जाएगा। 3 3 7 और 5, वापिस 3 का भाग जाएगा। 1 1 2 और 5, 5 और 4 9, वापिस 3 का भाग जाएगा। 3 7 और 5, वापिस 3 का भाग जाएगा। 1 2 5, 5 का जाएगा 25 बार, 5 का जाएगा 25 में 5 बार, 5 में 5 का जाएगा 1 बार, तो 91,125 बराबर कितना हो जाएगा? देखो 3 कितनी बार है? 6 बार, 3 है आपका 6 बार, और 5 कितनी बार है? तो 5 है आपका 3 बार। देखो 3 का जोड़ा पूरा, इस 3 का जोड़ा पूरा और इस 5 का जोड़ा पूरा, तो 91,125 का घनमूल निकलेगा बच्चों, वो 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 तिया 9, 9 पंजे 45। आपका हल कितना होगा? 45 होगा। बिल्कुल सरल है, आपको कुछ नहीं करना बच्चों, केवल और केवल 3 3 का जोड़ा बनाना है अभाज्य गुणनखंड करके, और जोड़े में से फिर एक एक अंक को बाहर निकालना है। ठीक, ये था आपका प्रश्न संख्या 1। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2। बताइए कि कथन सत्य है अथवा असत्य। आपको सत्य अथवा असत्य बताना है। पहला है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो यह कथन कैसा है? यह कथन बिल्कुल गलत है, तो पहला लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। अब कारण क्या लिखेंगे? कारण लिखेंगे क्योंकि। क्या लिखेंगे? कारण लिखेंगे क्योंकि। जैसे 1 का घन कितना होता है? 1 होता है। फिर 3 का घन कितना होता है? 27 होता है। इसी तरह 5 का घन कितना होता है? 125 होता है। ठीक है, ये सब क्या है? ये घन कैसे हैं? ये घन विषम है, यानी कि विषम संख्याओं के घन कैसे होते हैं? विषम ही होते हैं। दूसरा, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। 2 पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, तो यह कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है।
लिखेंगे सत्य। क्योंकि क्योंकि यहां पर हम बता देंगे, जैसे 10 का घन, 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना होगा 1000। 20 का घन कितना होगा 8000। 30 का घन कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 27000, है ना। यहां पर लिख देंगे कितने शून्यों पर समाप्त होते हैं, 3 शून्यों पर समाप्त होते हैं। कितने शून्यों पर समाप्त होते हैं, 3 शून्यों पर। तो कभी भी वो 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होते हैं। यानी किसी भी संख्या के इकाई अंक में यदि 0 है और उसका यदि हम घन करेंगे तो उसके घन में कभी भी 2 0 नहीं आएंगे। ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है। तीसरा, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पे समाप्त होता है तो उसका घन 25 पे समाप्त होता है। क्या ये बात सही है? तो ये कथन गलत है। लिखेंगे तीसरा कथन कैसा है, तीसरा कथन आपका असत्य है। कैसा है? असत्य। क्योंकि हम कारण भी साथ में बता रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा 5 का घन, इसका घन 5 का घन, क्या बोल रहा है, किसी संख्या का वर्ग यदि 5 पे समाप्त होता है। देखो जैसे मैंने कहा 5 का वर्ग कितना होगा 25, ये 5 पे समाप्त होगा। लेकिन यदि मैं कहूं 5 का घन तो ये भी 5 में समाप्त होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हर बार 25 पे ही समाप्त हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैंने कहा 15 का वर्ग कितना होता है 225, लेकिन मैंने कहा 15 का घन, तो 15 का घन किस पे समाप्त होगा, वो होता है 3375। यानी यानी 25 पर समाप्त नहीं होता, यानी 25 पर समाप्त नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से यह कथन गलत है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार वो 25 पे समाप्त हो। चौथा, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो यह कथन क्या है, यह कथन बच्चों बिल्कुल गलत है, क्योंकि कई संख्याओं के घन है वो आपके 8 पर समाप्त होते हैं। तो लिखेंगे असत्य। क्योंकि जैसे 2 का घन किस पर समाप्त होता है 8 पे, इसी तरह 13 का घन, सॉरी 12 का घन, 12 का घन किस पर समाप्त होता है, वो भी 8 पे समाप्त होता है। इसी तरह 22 का घन, वो किस पे समाप्त होता है, वो भी 8 पे समाप्त होता है। तो लिखेंगे असत्य। क्योंकि क्योंकि कई सारी संख्याओं के घन 8 पे समाप्त होते हैं। कई सारी संख्याओं के घन 8 पर समाप्त होते हैं। ठीक है, तो ये कथन गलत है। आगे देखो, पांचवा, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों वाली संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, यह बताना है पांचवा। तो यह भी क्या है आपका असत्य। कैसा है? असत्य। क्योंकि क्योंकि जैसे मैंने कहा 10 की घात 3 कितना होता है 1000, तो 4 अंकों की संख्या है। यहां पर लिखेंगे 4 अंकों वाली संख्या, 4 अंकों वाली संख्या है। इसी तरह मैंने कहा कि और 11 का घन कितना होगा 1331, ये भी कितने अंकों पे समाप्त होता है, तो ये भी आपका 4 अंकों पे समाप्त होता है। अतः कथन कैसा है? गलत है। फिर आगे छठा, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या उससे ज्यादा अंक हो सकते हैं। तो यह कथन कैसा है? गलत है। कैसा है? गलत। क्योंकि क्योंकि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 99, और 99 का क्यूब कितना होता है? 9,70,299। यानी कि अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं? अधिकतम 6 अंक हो सकते हैं। अधिकतम 6 अंक हो सकते हैं। 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसके घन में अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं? 6। अतः कभी भी 7 या उससे ज्यादा नहीं हो सकते। आगे सातवां, एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकता है।
एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है, तो ये कथन सत्य है, हो सकता है ऐसा, है ना। हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि एक का घन एक होता है, दो का घन कितना होता है, 8 होता है, यानी एक अंक वाली संख्या, एक अंक वाली संख्या। तो ये कथन क्या है आपका, बिल्कुल सत्य है कि एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। तो इस तरह बच्चों हमने आज की इस क्लास में आपकी प्रश्नावली 6.2 से पहले का जो भी बेसिक था उस बेसिक को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, और उसके बाद आपकी प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 के सभी भागों के हल को बहुत अच्छे से जाना है। उम्मीद करता हूं पूरी प्रश्नावली आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लेकिन आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि आप न तो लोग कमेंट करते हैं और न ही लोग आप लाइक करते हैं। तो आप कमेंट कीजिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं आ रहा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, आपकी कोई राय है, आपका कोई डाउट है तो वो भी पूछा कीजिए, ताकि मैं क्लास को और बेहतरीन ढंग से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।